हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और कल मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया था जिसमें कि हम आपको बताए थे कि 2023 के क्वेश्चनों को देखकर आपको ये आइडिया लगाना है कि कौन सा चैप्टर में या कौन सा टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलता है और वो सारा सवाल जो है आप बना पाते हैं या नहीं, आपका कैसा तैयारी है, ये सब आपको आइडिया लेने के लिए हम आपको कल वीडियो एक बनाए थे जिसमें कि हम आपको इंटरमीडिएट जो 2023 का जो मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें हम आपको बात किए थे, जिसमें कि हम आपको याद दिला दे। इसमें हम कुछ क्वेश्चन आपको बताए थे और दिखाए थे कि भाई कौन कौन सा चैप्टर है जिसमें कि आपको ज़्यादा सवाल देखने को मिला था और आपको आसान सवाल कैसे सिलेक्ट करना है और जो भी डिफिकल्ट सवाल रहे उसको छोड़ देना है। तो देखिए, हम आपको याद दिला दें, अगर आप कल वाला वीडियो देखे हैं तो आपको याद होगा पहला दूसरा ये सब हम बता दिए थे, लगभग 25 क्वेश्चन बताए थे, लेकिन एक क्वेश्चन हमें लगता है कि उसमें छूट गया था और वो कौन सा सवाल था, ये लास्ट, ये जो 13 हम बना रहे थे, मतलब 12 बना रहे थे, उसमें ये बेचारा कन्ने भुतला गया था, है ना। इस बात को आप लोग समझ सकते हैं। चलिए, ये एक छोटा सा सवाल है जो ये हर साल पूछता ही है। वेक्टर से रिलेटेड ये सवाल है जो आप इसके बारे में जानते ही होंगे। ये मॉडुलस इसको बोलते हैं, जिसको आप मापांक के नाम से जानते हैं। ठीक है, मॉडुलस को क्या कहते हैं? मापांक या परिमाण भी इसको बोलते हैं, या आप परिमाण भी बोल सकते हैं। किसी भी वेक्टर का परिमाण अगर आपसे पूछे तो कैसे निकालते हैं, तो परिमाण का या मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, या डायरेक्ट आप इसको ऐसे मोड लगा के इस तरह से लिखा रहता है। तो इसका फॉर्मूला आपको बस याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखेंगे और आपको हमें लगता है याद होगा भी। क्यों? क्योंकि आप इस क्वेश्चन को तो बहुत सारा बनाए होंगे, बहुत बार बनाए होंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला एक सिंपल सा है और क्वेश्चन आसानी से आप बना सकते हैं। एक्स वाई जेड का मान बस इसमें से आपको छांट लेना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे x का मान आपके पास 1 है तो 1 लिखेगा, प्लस y का मान -2 है तो -2 लिखेगा, और z का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर। अब बस इसी को स्क्वायर कर देना, 1 + 4 प्लस में 2 का स्क्वायर, 4 4 4 8 है, कितना होगा 9, और 9 का वर्गमूल आप सब लोग जानते हैं कि 3 होता है। तो इस तरह से आप कहेंगे पहला आंसर सही है। देखिए, ये मेरा मेन मकसद ये नहीं कि हम इस क्वेश्चन को बना दिए तो आपका काम हो गया, ऐसा नहीं। बस आपको ये फॉर्मूला जो साथ में लग रहा है वो सब आपको धीरे धीरे याद हो रहा है या याद है या नहीं है, ये चेक करना है आपको खुद से। अगर कुछ फॉर्मूला आप मिस कर रहे हैं या आप नहीं याद कर पा रहे हैं तो आप रिवाइज करिए उसको, क्योंकि आपके पास अब 10 से 12 दिन का समय है। इसी 10 दिन में आप जितना रिवाइज कर पाएंगे उतना आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। ठीक है, तो चलिए, हम आपको 25 नंबर तक बता दिए थे, तो चलिए आते हैं एक के दा 26 नंबर सवाल से। ठीक है, तो देखिए 26 नंबर में इंटीग्रेशन, तो जैसा कि आप देखे होंगे अगर क्वेश्चन, इसको हम ऐसे टेलीग्राम पे भेज देंगे, आप पूरा क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, ये 2023 वाला ही सवाल है। ठीक है, तो इसको देखिए, ये सब क्या कर रहा है बिहार बोर्ड जो आजकल का जो सवाल नया बना रहा है उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और बस आप आंसर बड़ी जल्दी दे पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए भाई, ये रूट अंडर है, देखिए अब इसमें भी आप तुरंत लगा सकते थे, 9x² है और ऊपर में 3dx है। तो देखिए इसमें tan इनवर्स x तो आएगा नहीं, sec इनवर्स x आएगा नहीं, cos इनवर्स x देखिए आ सकता है लेकिन वो माइनस रहेगा तब, तो ये भी आपका आएगा नहीं, तो ऐसे ही बेचारा चला गया। लेकिन हाँ, इसका चांस बनता है कि cos इनवर्स x में भी इसको लिखा जा सकता है, लेकिन ये है तो आपका आंसर एक ऐसे ही बचता है sin इनवर्स x में। बस आपको ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, 1/√1 - x²। ये वाला फार्मूला आप सब लोग जानते हैं कि ये होता है sin इनवर्स x + c का। और हाँ, ये cos में भी होता है, लेकिन cos इनवर्स होता है ये माइनस में cos इनवर्स x + c का, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर भाई अब कैसे बनाएंगे, तो ये जो 9x² आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इसको हम मार्कर चेंज कर लेते हैं, तो ये जो 9x² दिखाई दे रहा है इसको हम लोग ऐसे करते हैं। सबसे पहले 3, देखिए 3 ऊपर कटने के लिए दिया हुआ है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए 1 - 3 का स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, और अब आप क्या करिए, इस 3x को ना आप t मान लीजिए। तो जैसे इसको t मानिएगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन चाहिए। देखिए डिफ्रेंशिएशन यहाँ कटने के लिए 3 तैयार है कि नहीं, कटने के लिए तैयार है, यानी वो कट जाएगा, तो 1/√1 - t² और dt आप इसको लिखेंगे। ठीक है, और आप देख लीजिए भाई, ये एकदम सेम फार्मूला ये आ गया। अब ये सेम फार्मूला है तो इसको हम लिख सकते हैं sin इनवर्स t, आप प्लस में जानते हैं कि c जोड़ा जाता है, तो sin इनवर्स t और t का मान आप 3x माने तो 3x + c, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो कुछ ऑप्शन से भी आप इसको कर सकते हैं कि भाई tan इनवर्स x में तो होता नहीं है, sec इनवर्स x में होता नहीं, तो बच्चा दूगो, या तो साइन होगा या तो कॉस होगा, कॉस में माइनस होता है, साइन में प्लस होता है, तो इस तरह से आपका क्या कहेंगे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। तो ये फॉर्मूला आपको धीरे धीरे साइड से भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है,
अब ये सवाल देखिए भाई, अब बनाना तो भाई 50 को सवाल है, लेकिन आपके पास 100 को सवाल उपलब्ध रहेगा। आपको सिलेक्ट करना है जो आपको आसान लगता है, और 100% कंफर्म जो सवाल है आपको आता है कि हाँ इसमें कोई डाउट नहीं है, उसी सवाल को आपको टच करना है, ठीक ना। चाहे वो आसान का है ना, लेकिन आपको डाउट है तो उसको आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारा सवाल है। अब यहाँ पर देखिए 27 नंबर है और इसमें 25 भी दिए हुए हैं। तो अब भाई 25 दे के 25 में तो इधर भी है 25 इधर भी है, तो ऐसा ना कि जल्दी में इसमें मार दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन का रूल्स अच्छा से लगाना होगा। सेक थीटा इंटू टेन थीटा, मतलब ऐसे आप जानते हैं, इसका याद दिलाते हैं आपको, सेक थीटा इंटू टेन थीटा का फॉर्मूला आप बताइए ऐसे, या आप सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन आपको याद होगा। ये किसका डिफ्रेंसिएशन होता है, तो ये होता है सेक एक्स का, यानी कि सेक एक्स प्लस सी, इसका आंसर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 5x दिया हुआ है, तो ये टी टी हो गया, ठीक ना, सेक टी इंटू टेन टी ऐसे, तो इसका आंसर तो आपको सेक में ही लिखना है, यानी सेक 5x ही लिखना है। लेकिन ये 25 तो बाहर रहेगा, तो ऐसा ना कि 25 अभी मार दीजिएगा। एक सबसे बड़ा बात कि इसको जो टी मानते हैं तो इसका डिफ्रेंसिएशन आपको बटा में लटकाना पड़ता है, यानी 5x का डिफ्रेंसिएशन बटा में 5। ऐसा ना कि यहां भी 5x है तो 2 को 5 लटका दीजिएगा, लटकेगा एक को, ठीक ना, क्योंकि से एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ भी टी आ जाएगा यहाँ भी टी, तो डिफरेंशिएशन 5x का हम टी मानेंगे तो डिफरेंशिएशन तो एक ही बार होगा ना, 5dt ऐसे आएगा, dy/dx ऐसे करके, तो dx का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इस तरह से dt/5 आ जाएगा, और यही बटा में 5 जो है आपको यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। और इस 5 से हम इसको काट सकते हैं, तो 5 × 5 = 25, यानी कि 5 सेक 5x इसका आंसर आएगा, और प्लस में c तो आप जानते हैं, c जोड़िए चाहे k जोड़िए एक ही चीज़ है। तो ऑप्शन कौन सा मारिएगा, ऑप्शन बी मारिएगा, जल्दीबाजी में आप 25 देख के मत मार दीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए भाई 28 भी सवाल आसान था, अगर शंका हो तो उसको छोड़ के आगे बढ़िए, बाद में देखिएगा जब 50 को पूरेगा 9 तब, लेकिन उम्मीद है आपको आसानी से 50 को मिल जाएगा। देखिए अब इसको आप छोड़िएगा नहीं, अब यहां से भी देखिए कि क्या मिस्टेक हो सकता है, उस चीज से बचिएगा आप। देखिए पहले तो यहाँ 4x है, सेक स्क्वायर एक्स अगर डायरेक्ट रहता, मान लीजिए कि सेक स्क्वायर एक्स रहता, तो आप क्या करते हैं, tan x आप लिख दीजिएगा आराम से, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस सी। लेकिन यहाँ पर x के जगह पर क्या दिया है, 4x है, तो पहले तो आप tan 4x आप लिखेंगे ही, tan 4x आप लिखेंगे ही, लेकिन आपको क्या कराना है, इसको t मानना है ना, 4x को t मानना, तो इसका डिफरेंशिएशन आपको बटा में लटकाना पड़ेगा, तो बटा में 4, आप प्लस में k या c आप जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप आंसर देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 और tan 4x प्लस में कांस्टेंट के, ऑप्शन बी आपका राइट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 4 गुना में दे दिया, ये कब होता है, देखिए ये आंसर आपका कब होता है, सोचिए, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर कब माना जाता है, जब ये डिफरेंशिएशन, लेकिन सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन तो tan x होता नहीं है, लेकिन बच्चा मिस्टेक ऐसे भी कर देता है कि भाई यहाँ पे गुना में 4 लिख देता है, गुना में इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, आपको बटा में, इंटीग्रेशन में आपको बटा में लिखना होता है, ठीक है। अब 29 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे बीच में डॉट है, ये डॉट है, तो डॉट वाला बड़ी आसान है, इसमें गुना इससे करेंगे और इसमें इससे गुना करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हम याद दिला देते हैं, हम आपको डॉट प्रोडक्ट में बताए थे, डॉट प्रोडक्ट में आपको याद कर लीजिए पहले, इस क्वेश्चन को मत देखिए, इसके रिलेटेड सवाल आपको याद है कि नहीं, आपको याद होना चाहिए कि भाई i.i क्या होता है, j.j क्या होता है, अपना में अपना से डॉट करते हैं तब क्या होता है, ये तीनों का मान, फिर अपना में जब पराया से डॉट करते हैं, जैसे i.j हो गया और j.k हो गया या k.i हो गया, ये इस सब का मान क्या होता है। तो देखिए थोड़ा सा आप याद करिए, अपना में अपना से जब डॉट करते हैं तो 1 आंसर आता है, ठीक है, लेकिन अपना में पराया से जब डॉट करते हैं तो इसका मान 0 आता है। जिससे भी अपना में पराया आपको दिखे तो 0 लिखिएगा, लेकिन हाँ डॉट का नियम है, क्रॉस का ये नियम नहीं है, ठीक है ना, क्रॉस का अलग है। तो देखिए सबसे पहले इसको डॉट करेंगे तो आपको दिखाई देगा भाई वेक्टर k डॉट वेक्टर i प्लस, अब इसको k में j से तक करेंगे तक k डॉट j, और ये यूनिट वेक्टर भी अगर दिए हुए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब आप बताइए, अपना पराया है डॉट है तो 0, ये भी अपना पराया है तो डॉट है तो 0, आंसर आपका 0 आना चाहिए। तो आप देखिए आपको ये स्टूडेंट इसमें 1 में मार दिया है, तो आप इस छोटा सा मिस्टेक, स्टूडेंट को तो लगा कि बड़ा आसान सवाल है, बस गुना कर दिया होगा किसी भी तरह से और आपका आंसर गलत हो गया, लेकिन आपको ये पर ध्यान देना है, ठीक है। तो छोटा छोटा बात ये भी आपको याद रखते चलना है, फॉर्मूला का रिवीजन करते जाना है। आइए अब अगले सवाल को देखिए, ये 30 नंबर भी आप आसानी से बना सकते हैं। अब ऑप्शन में देखिए आपको कैसे कंफ्यूज करता है, यहाँ पे देखिए गुना में 6 दे दिया, यहाँ पे बटा में 6 दे दिया, दोनों ऑप्शन सेम है, और यहाँ पे 3 दे दिया है ना। अब ये 3 तो आना ही चाहिए था, लेकिन हो सकता है कि आपका यही वाला ना सही हो जाए, लेकिन इसको कैसे समझिए, थोड़ा सा मार्कर को करिए चेंज।
आइए देखिए, सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला के रूप में आपको इसको बिठाना होगा टी मानने के लिए। 36x² को आपको क्या करना होगा, तो 36 को आप लिख सकते हैं 6x का होल स्क्वायर और इसको dx ऐसे करके। अब इस 6x को आपको टी मान लेना है। तो भाई 6x को जैसे हम टी मानेंगे तो ये तो है ऑब्जेक्टिव, लेकिन आप सोच रहे सर इतना डिटेल्स में बनाएंगे तो समय बर्बाद हो जाएगा। इसको आप जल्दी में कर सकते हैं। इसको जैसे ही टी मानिएगा तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर आ गया, ऐसे 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी हो गया। लेकिन हाँ, इसका डिफ्रेंसिएशन तो 6 आएगा ना, तो इस तरह से लिख सकते हैं 6 बराबर डी टी बाई डी एक्स। ये हम डिटेल्स इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आप 2 नंबर वाला सवाल भी बना पाए। डी टी बाई 6 आ गया तो यहाँ पे आप डी टी बाई 6 लिख दीजिएगा, 6 तो बाहर हो जाएगा। और इसका एक फॉर्मूला आप जानते हैं कि 1/1 प्लस क्या होता है, tan इनवर्स टी होता है प्लस में सी। अब देखिए 1/6 रहेगा tan इनवर्स, और टी किसको माने हैं तो 6x को माने हैं तो 6x प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, और ये ऑप्शन मत मार दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, और साथ ही साथ आपको ये जो फॉर्मूला हम लिखते हैं वो भी आपको धीरे धीरे याद होते जाना चाहिए, ठीक है। और रिकैप जरूर करिएगा, जितना ज़्यादा रिवीजन करिएगा उतना ही आप लोगों के लिए फायदा है। क्वेश्चन बैंक जरूर बनाइएगा, जो भी आपका सवाल देखने को मिले उसको एक बार ट्राई जरूर करिए, ठीक है। चलिए, ये सब सवाल जरूर बनाइएगा। प्रोबेबिलिटी का देखने को ये तो आपको अगर पढ़े होंगे, छोटा सा बात है, ये बड़ा कोई नहीं है, एकदम छोटा सा सवाल है कि देखिए ध्यान से, ये नाम याद होना चाहिए भाई। अब याद पढ़े होंगे, अगर शुरुआती दिन में आपको बताया जा रहा है कि स्वतंत्र घटना क्या होता है, तो स्वतंत्र घटना यानी कि जिसको आप इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं। स्वतंत्र घटना के बारे में हम आपको बताएंगे कि भाई ये डायरेक्ट ऑफ फॉर्मूला भी पूछ देता है। तो स्वतंत्र घटना कब होता है, जब ए इंटरसेक्शन बी का मान जो है वह पी ए इंटू पी बी के बराबर आता है। ये फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट ऑफ फॉर्मूला भी आपसे कभी कभी पूछ देता है। और अगर ये देखिए, ये 1 नंबर का सवाल है जो भी बड़ी आसान है। इसको अब देखिए कैसे में, अभी 7 दिया, कोई स्कूल नहीं का टिक मार दिया, अब कैसे मार दिया सोचिए। अब देखिए गलती कहाँ होता है लिखा से कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, पी ए इंटू पी बी। अब बताइए, पी ए का मान तो दे ले हैं, पी बी का मान भी दे ले हैं, तो क्या आप इस दोनों में नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं, लेकिन हाँ कब रख सकते हैं, जब आपको याद होगा। तो 0.3 गुने 0.4। अब यहाँ से गुना में भी आप गड़बड़ा ना जाइए। देखिए 4 × 12 और 1.2 यानी 2 अंक गिन के, तो इस तरह से 0.12 आपका आंसर आना चाहिए था, पहला आंसर है। तो इस सवाल को आप इंटीग्रेशन से भी इसको आसान आप लग सकता है, लेकिन आप हर एक चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट अगर आप सीखे हुए हैं तो, ठीक है। और नहीं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको सारा चीज का बेसिक कंसेप्ट आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। आइए अब ये देखिए भाई, ये एडजॉइंट पूछता है क्या है, सखंडज अवयव ज्ञात करें। तो देखिए एडजॉइंट निकालने के लिए कह रहा था। एडजॉइंट आपको सीखना है, ये नहीं कि ये क्वेश्चन बनता कैसे हुआ, बनाने का तरीका, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस पर आपको ध्यान देना। तो एडजॉइंट एक बार हम आपको याद दिला देते हैं, आपको याद आ जाएगा ABCD इस तरह से रहता है। तो इसका एडजॉइंट निकालते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, आप सबको याद होना चाहिए ना, तो याद दिला देते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग करते हैं अदला बदली, याद आ रहा होगा, अदला बदली। एक बार हम लिख देते हैं अदला बदली। अदला बदली का मतलब डी को आप यहाँ रखेंगे, ए को यहाँ ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसका जो ये कोना को करते हैं चिन्ह बदली, इसको क्या करते हैं, चिन्ह बदली। चिन्ह बदली का मतलब होता है साइन चेंज। क्या करते हैं, साइन चेंज। अब साइन चेंज का मतलब अगर ये प्लस में है तो आपको लिखना है -b, और ये +c है तो लिखना है -c, लेकिन माइनस रहे तो प्लस कर देना है। अब जैसे देखिए ये मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रहा है, इसका एडजॉइंट निकालना है, तो एक लाइन में आप इसको निकाल सकते हैं। इसमें बड़ी आसान है, ये सवाल आप जरूर बनाइएगा, ऐसा है तो देखिए इसको आपको अदला बदली करना है, लेकिन प्लस माइनस ध्यान से, 4 यहाँ जाएगा, 1 यहाँ आएगा, कितना सस्ता है। और इसको आपको साइन चेंज करना है, +2 है तो -2, और ये +3 है तो आपको -3 लिखना है। अब ऑप्शन मिलाइए भाई, सही है कौन सा। तो देखिए ये जो ऑप्शन बी मारा, कैसे गलती मार दिया, क्या किया, इसको भी अदला बदली कर दिया, इसको नहीं अदला बदली करना है। अदला बदली देखिए नाम, ये वाला पिक्चर भाई याद रखिएगा, ये जो हम फार्मूला बताएं इसको याद रखना। अदला बदली इसको करना है, एक बार पेंटिंग करके बता देते। देखिए इसको ए और डी को अदला बदली करना है, न कि बी और बी वही रहेगा और सी भी वही रहेगा, लेकिन आपको साइन बदल देना है। तो बताइए इसमें क्या मिस्टेक है, -3 को ऊपर ले चला गया, जो गलत हो गया, -2 ही रहना चाहिए। तो कौन सा सही होना चाहिए था, आपका पहला आंसर ही आपका राइट होगा, ठीक है। तो बताइए, तो स्टूडेंट बनाया होगा आसानी के लिए कि भाई तो बड़ा आसान था, लेकिन आपको बात भी तो सही से याद होना चाहिए कि भाई किसको चेंज करते हैं और किसका साइन चेंज करते हैं, ठीक। चलिए उम्मीद है आप गलती नहीं करिएगा। अब देखिए,
ऐसा सवाल भी आपको एगो देखने को मिलेगा, अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, आपके एग्जाम में रहेगा ही। देखिए यदि एक रेखा का दिक् को जाए कुछ इस तरह से आपको दे ले रहेगा, इसको बनाते कैसे जल्दी में हम आपको बताते हैं। एक्स का मान आपसे पूछेगा, जैसे देखिए ऊपर में भी रहेगा, एक यहाँ रहेगा और एगो गैप के लिए रहेगा। नीचे वाला को देखिएगा √77, यानी 77 आपको पूरा देना है। तो देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना रखेंगे कि 77 आ जाएगा, लेकिन हाँ स्क्वायर करके। तो इसको आप ऐसे करके चेक कर लीजिएगा, 4 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, प्लस में आप लिख दीजिएगा x स्क्वायर, आप बराबर में आप सोच लीजिए 77 आपको पूरा देना है। बनाना नहीं है, आपको 77 लाने के लिए बता रहे हैं। तो सोचिए ये कितना आएगा, 4 के स्क्वायर 16 प्लस में ये 25, 16 25 कितना हो जाएगा, 6 5 11, 3 1 4, 41 आ गया। अब 41 आया तो 77 में से 41 को आप घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 6, यानी कि आपका 36। लेकिन 36 तो आंसर नहीं है, 36 में मारना भी नहीं है, बल्कि आपको x स्क्वायर है यहाँ पे, तो x का तो मान बताना है ना। तो x का मान आपका कितना आएगा, 6 आएगा। या आप शॉर्टकट में आपको हम एक बात बताते हैं, जैसे आप सोचिए यहाँ पे देखिए 4 के स्क्वायर 16 हो गया, 5 के स्क्वायर 25 हो गया, और यहाँ पर क्या रखिएगा x के जगह कि जोड़ जाड़ के आपको 1 के दा 77 पूरा दे। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, रख के भी आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए x के जगह हम रखते हैं अगर 36, तो जोड़ के इसको देखिए आराम से आ जाता आपका 77। ठीक है, अब रही बात कि भाई इसको बनाएंगे कैसे। अगर मान लीजिए 2 नंबर में सवाल आ गया तो इसको बनाएंगे कैसे, तो इसको आप ही लगाइएगा, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर 1। इस फार्मूला का आप यूज कर लीजिएगा और आपसे आराम से बन जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन पूछा, देखिए डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हैं, है ना। डायरेक्शन कोसाइन मतलब दिक् कोज्या है। तो l का मान आप ही रखिएगा 4/√77, तो स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा 16/सीधा 77, है ना। स्क्वायर से रूट हट जाता है। फिर आप ये देखिए इसको स्क्वायर करिएगा तब 5 के स्क्वायर 25 आ जाएगा, और ये सीधा 77 हो जाएगा, और ये x स्क्वायर हो जाएगा और बटा में 77, आप बराबर के बाद 1 आ जाएगा। अब इसी को आपको थोड़ा सा भिन्न का जोड़ घटाव बना देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 16 25 जोड़िएगा तो 41/77 और प्लस में x स्क्वायर बटे 77 बराबर के बाद 1। अब इसे आपको x स्क्वायर बटे 77, इसको छोड़ दीजिए, 1 माइनस 41/77, भिन्न उनका घटाव बनाएंगे। ये 2 नंबर के लिए हम आपको बता रहे हैं, 1 नंबर में तो आप समझ गए होंगे 77 में से 41 को घटाएंगे। तो घटा दीजिए इसको, नीचे से 77 से 77 हटा दीजिए तो x स्क्वायर बराबर आएगा 36, और आप सब लोग जानते हैं कि स्क्वायर हटाते हैं तो रूट चढ़ता है, तो ये 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। तो आंसर आपका कौन सा, पहला आंसर ही सही था। ठीक है, इस तरह से उम्मीद है आपको ऐसा सवाल अगर आए तो आप आसानी से बना सकते हैं। अब ये सवाल देखिए 34 नंबर सवाल है, जो आपको ये देखने में, देखिए इसमें गलती क्या करता है बच्चा, देखिए एक के पावर 25 देख के लेगा मार दिया 24 से। इस कभी आंसर होगा ही नहीं, 24 है 25 है, ये सब आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मारिएगा ही मत। अब कैसे भाई, आप बनाएंगे कैसे, यह भी हम आपको बता देते हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये 25 है तो 25 मत सोचिए, सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए भाई। अब क्वेश्चन तो ये आप जानते हैं कि आपको हम कभी बताए होंगे, कभी क्या हमेशा बताए होंगे, पढ़ाए होंगे। तो 1001 ये मैट्रिक्स में आपको बार बार रिवीजन करवा रहे होंगे कि i का मान होता है 1001, और ये क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। और i के पावर कितनो, i स्क्वायर का मान भी i होता है, i के क्यू का मान भी i होता है, i के 25 भी लिखेंगे तो ये i ही होगा। तो ये जो a दिया है ये है क्या, रियल में i है। तो i के पावर मान लीजिए 25 हमको निकालना था, i के पावर 25 का मान था, i आंसर आएगा। लेकिन i नहीं, i किसके बराबर था, a के बराबर, यानी a वाला ही आपको आंसर मारना चाहिए था, ऑप्शन डी मारना, ये ना कि 24 हुई, कहाँ से लेकर दिमाग लगा लिया, 25 में से घटा दिया 24 लगा दिया। ऐसे आपको दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, आपको ये फॉलो करना है। तो ये आपको याद होना चाहिए, i का मान क्या होता है 1001, ये 2 ऑर्डर में। और 3 ऑर्डर में भी आप एक बार याद दिला देते आपको 100001, ये तो आपको याद होगा ही होगा और रहना भी चाहिए। आइए अब अगले सवाल पर आते हैं। देखिए अब इस टाइप का सवाल ये जो पूछा गया है, इससे भी आप रिलेटेड समझ लीजिए कि ऐसा अगर आप सवाल आए तो आप बना सकते हैं। देखिए ये ऑपरेशन वाला एक सस्ता सा सवाल होता है, ये देखने में अगर आपको लगता होगा नया है, लेकिन है ये बड़ी आसान। समझिए इस तरह से दिया गया है, a ऑपरेशन b जो है ना वो दिया गया है 3a + b, और आपसे पूछ क्या रहा है 2 ऑपरेशन 3 और तब ऑपरेशन 5। तो सबसे पहले आप 2 ऑपरेशन 3 निकालिए, तो a के जगह 2 रखिए, ऑपरेशन b और b के जगह 3, यानी a के जगह आप देख लीजिए 2 है, b के जगह 3 है, तो राइट साइड भी आपको वही काम कर देना है। तो 3 गुने a का मान 2 और b का मान 3, तो 3 दूनी 6 और प्लस 3 यानी कि 9 आंसर है। लेकिन 9 मत मारिएगा अभी, क्योंकि बगल में अभी 5 ऑपरेशन करना है। अब मान तो इसका निकालना था, तो देखिए सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा टिक करके बताते हैं। देखिए इस 2 ऑपरेशन
ऑपरेशन 3 का मान हम लोग निकाल के लाए भाई, कितना 9, और ऑपरेशन ही 5 तो रहेगा। अब 9 ऑपरेशन 5 का मान आपको निकालना पड़ेगा। सेम उसी तरह से आपको इसमें बैठा देना। इस बार 9 देखिए, ए का मान 9 है तो 3 गुने 9, बीच में प्लस है ना, यहाँ पे देख लीजिए बीच में आपका ये देखिए, इस फार्मूला को आप भूलिएगा मत, ये फार्मूला जो दिए हुए रहेगा उसी में आपको बैठा देना था। बी का मान तो 5 है तो 5 लिख दीजिए, और 9 27 यानी कि 27 + 5 जोड़ दीजिए, 7 5 12 यानी कि 32 आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब इस इतना सस्ता सवाल तो आपको जरूर बनाना चाहिए, इसमें तो गलती होना नहीं चाहिए क्योंकि ये सब तो छोटा सा सवाल है। और रिलेशन फंक्शन में 2-3 सवाल पूछता है जो हम आपको अभी बताते हैं। देखिएगा ये तीनों सवाल इस तरह से, और हो सकता है कि इस बार भी आपको इसी टाइप का सवाल देखने को मिल जाए। तरीका आप जरूर याद रखिएगा, ये सबसे सस्ता सवाल होता है ना, ये रिलेशन फंक्शन का सबसे सस्ता सवाल। ऑपरेशन वाला दिए हुए रहेगा और इस तरह से आपको कोई भी ऑपरेशन पूछ देगा। ठीक, अब ये थोड़ा सा समझ लीजिए फंक्शन वाला में, ए से बी में फलनों की संख्या अगर कभी आपसे पूछता है, फंक्शन, इसमें कोई फंक्शन का नाम नहीं दिया, बस सीधा कह दिया कि फंक्शनों की संख्या निकालिए, यानी कि द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। अगर ऐसा पूछे तो इसके लिए देखिए आपको तरीका बताते हैं। ए से बी में पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है, ए से बी में, तो आपको करना क्या है, जब फंक्शन के कुल संख्या पूछे तो बस फॉर्मूला यूज करना है, बी पे पहले बी लिखना है और माथा पे आपको ए छरपा देना है इस तरह से, बी के पावर है। अब बी कहने का मतलब बी नहीं, बी में जितना एलिमेंट है उतना संख्या लिखेगा। अब इसको इधर समझिए, ऐसे मान लीजिए बी में इकाई गो एलिमेंट है, देख लीजिए 3 गो एलिमेंट है तो 3 लिखिए, और माथा पर ए कहने का मतलब ए में जितना एलिमेंट है, तो एलिमेंट तो 2 गो है तो यानी 3 के पावर 2। सबसे आसान ही होता है, बस आपको याद होना चाहिए। तो 3 के स्क्वायर कितना होता है, 9, यानी कि पहला आंसर आपको टिक करना पड़ेगा। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, जिससे जिसमें रिलेशन पूछे, मतलब फंक्शन पूछे ए से बी में, तो बी पर माथा पर छरपा देना है ए को। लेकिन अगर यही बी से ए में पूछ दे तब क्या करिएगा भाई, तो याद रखिए इस बार ए पर छरपा देंगे बी को, ऐसे कोई दिक्कत, कभी आपसे ऐसे पूछ देगा, जैसे मान लीजिए ए बराबर एक सेट ऐसे दे देगा, सिखाई देते हैं, जैसे मान लीजिए 2 3 4, अब बी बराबर दे दिया जाए मान लीजिए 1 2, और तब आपसे कहा जाए कि ए से बी में आप बताइए, तो आंसर कितना होगा सोचिए। आपको क्या देखिए, ए से बी में मतलब बी को नीचा और ए को ऊपर छरपा दीजिएगा। अब बी में तो इस बार 2 गो एलिमेंट है और ए में तो 3 गो है, तो 2 के पावर 3 यानी 2 के पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। तो इस तरह से 8 मारेंगे, लेकिन फिलहाल इस सवाल का आंसर 9 होगा। ठीक है, अब देखिए भाई एक और सवाल इस तरह से 37 नंबर क्या पूछ रहा है, ए से बी में यहां पर फलन नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा, उसमें सीधा फलन पूछेगा तो आप फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन एकाएक का नाम दे दिया, एकाएक का मतलब होता है 1 1 या अनटू भी दे दिया, तो आप जो अभी हम बताने वाले उस फॉर्मूला का यूज करिएगा। एकाएक जब जोड़ दे तो थोड़ा सा आप याद रखिएगा, पहला वाला को ही देखिए, इसमें आपको नियम ये लगाइएगा, तब आप सुपीरियर ढंग से बना पाइएगा, मतलब बढ़िया ढंग से। सबसे पहले इसमें पहला सेट में ए है और एक बी है, इसमें 1 है 2 है और 3 है। किसके लिए बता रहे हैं, एकाएक के लिए बता रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, एकाएक का है तब, तो एकाएक का मतलब होता है ये जो ए है ये एक ही एलिमेंट के साथ प्रतिबिंब बना सकता है, तो यह हो सकता है ये इसके साथ बना ले या इसके साथ या इसके साथ, ये नहीं कि तीनों के साथ बनाएगा तो कोई एक के साथ बनाएगा, यानी कि ए का प्रतिबिंब बनाने के तरीकों की संख्या हो गया 3, यानी 3 लिखिएगा, क्योंकि ये तीनों में से कोई से भी बना सकता है। फिर उसी तरह से जब बी की बात करेंगे तो बी जो है एगो, मान लीजिए ए तो किसी न किसी एगो से तो बना लेगा, दूसरा 2 गो छूट जाएगा, तो बी क्या क्या हो सकता है, या तो बी 2 से बनाएगा या 3 से, मतलब 2 गो एलिमेंट बचेगा तो 2 चांस बनता है, यानी 3 गुने 2, यानी आंसर आपका 6 आएगा। और ऐसे अगर मान लीजिए कभी आपसे पूछे, ध्यान दीजिएगा, ऐसे कभी आपसे पूछ दे कि ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और मान लीजिए 4, और कहेगा ए से ए में, ए से किस में, ए में, दोनों सेम एलिमेंट है, दोनों सेट सेम है, तब आप क्या करिएगा, बस फैक्टोरियल है, इसमें 4 गो एलिमेंट है तो फैक्टोरियल 4 लिख दीजिएगा। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 3 2 1 ऐसे, और इसका आंसर देख लीजिए 4 3 12 दूना 24, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। मॉडल सेट में आपको इस तरह के क्वेश्चन 3-4 को दिया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि हम आपको वहां भी बता दिए। ठीक है, तो इस तरह से एकाएक फंक्शन रहे तो आप ऐसे बनाइएगा। ठीक ना, आइए आगे सवाल पर बात करते हैं। 38 नंबर, और ये है आप डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखिए आपको हर सवाल का आंसर देना नहीं है, आपको वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ऐसा नहीं कि जो आपके सवाल में कन्फ्यूजन है या आपसे बन रहा है लेकिन उसमें समय खा रहा है, उसको आप छोड़ दीजिएगा। जो आपको जल्दी में बने और 100% से उसी को आप टिक करिएगा। ठीक है,
चलिए, तो ये सवाल आप बना सकते थे। इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा आप याद रखिए, अवकल समीकरण इसका पूछ रहा है। अब ये देखने में तो जो नहीं पढ़ा होगा उसके लिए तो भाई लगेगा कि भाई बहुत बड़का वो सवाल है, लेकिन ये है नहीं, क्योंकि देखिए dx प्लस dy, तो देखिए dx अलग है, dy अलग है, बराबर 0 है। तो ये वेरिएबल सेपरेबल का नियम है। तो वेरिएबल सेपरेबल में हम सेपरेट कर देते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं ऐसे। तो ये सिंपल सी बात है, dx मतलब 1 dx हो गया, 1 का x होता है, और 1 dy मतलब dy का y होता है, और बराबर 0, तो 0 का तो 0 ही होगा, लेकिन आपको k तो जोड़ना पड़ता है बस। k देखिए कितना सस्ता है, एक ही लाइन में आंसर हो गया। तो इस सवाल को भी आप पकड़ सकते हैं, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक फंडा आपको आना चाहिए कि वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है, x वाला x तरफ और y वाला y तरफ। तो यहाँ पर तो dx अकेले है, dy भी अकेले, आराम से दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये सब आंसर तो होगा नहीं, सब तो गलत सलत, हमारे एक्स स्क्वायर कहाँ से आ जाएगा, यहाँ एक्स रहेगा तभी तो एक्स रहेगा, तभी तो एक्स स्क्वायर का बात आएगा, है ना। चलिए आगे आइए। अब देखिए, अब इस सवाल को देखिए, अभी हम आपको जस्ट बताए थे अपना में अपना से डॉट और क्रॉस वाला बात। तो डॉट में अगर आपको याद होगा, देखिए इस सस्ता सा सवाल क्या है भाई, आई डॉट आई है। तो अभी हम आपको जस्ट बताए, अपना में अपना से डॉट करते हैं तो 1, अपना में पराया से डॉट करते हैं तो 0 आता है। तो देखिए कोई लेगा 0 मारा था, लेकिन बाद में गलती, बाद में चेंज कर दिया, यही इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अपना में अपना से डॉट करते हैं तो 1 होता है। ठीक है, अब क्रॉस वाला में वो नियम नहीं है, क्रॉस वाला में थोड़ा सा हम याद दिला देते हैं। मेरा मेन मकसद है आपको रिकैप कराना, और ये नहीं कि सिर्फ इस क्वेश्चन को बनाना, क्योंकि हम ये सारा सवाल तो पहले भी आपको बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर चुके होंगे। देखिए इस सवाल, इसको देखिए, आपको याद कीजिए, आई है, यहाँ से जे है और ये के है, आपको याद होगा। ये हम आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं, इसमें भी हम आपको बताए थे, तो थोड़ा सा आप याद कर लीजिए, जो लोग भूल जाते हैं बार बार। तो सबसे पहले हम आई में अगर जे से क्रॉस करते हैं तो जो बचता है वो लिखाता है। जैसे आई में अगर हम जे से क्रॉस करें, ये आई है, जे है, तो इसमें हम क्या लिखते हैं, के लिखते हैं सीधा क्रम में। और मान लीजिए जे में अगर हम के से क्रॉस करें, इस तरह से आए, तो बचता है जे, आई बचता है। तो देखिए लिखिएगा जे क्रॉस आई, जे क्रॉस के लिखिएगा, कितना आई होगा तो आई लिख दीजिएगा। और मान लीजिए के में अगर हम आई से गुना करें, इस तरह से के क्रॉस आई, तो आप क्या लिखिएगा, जे, यानी इस तरह से जी आएगा, ये सीधा क्रम में। लेकिन कभी कभी आपको सीधा ऐसे ना जाके, ये सीधा जा रहा है ना, आई जे के सीधा, लेकिन कभी उल्टा जाएगा, तो उल्टा जाएगा ना, तो उस टाइम आप क्या करिएगा, माइनस लगाइएगा। तो पहले चेक करिए, देखिए जे के बाद आई आया है, तो बताइए जे यहाँ पे है, देखिए हम पेंट कर रहे हैं, यहाँ पे जे है और यहाँ पे आई है, तो ये उल्टा आना पड़ेगा कि सीधा, ये तो भाई उल्टा आना पड़ेगा। तो उल्टा जैसी आएगा तो इसका आंसर माइनस लगा होगा। अब देखिए पहला बच्चा ये क्या किया, ए में मार दिया है, जो गलत है, क्योंकि जे के बाद आई नहीं आता, आई के बाद जे आता है, तो ये उल्टा है। तो आपको के तो आंसर आएगा, ये तो फिक्स है, लेकिन माइनस में लगाना होगा, ऑप्शन बी आपको टिक करना है। अब सोचिए, छोटा सा ही सवाल है, कितना को बहुआ वाला सवाल है, इसमें आप जल्दीबाजी में करिएगा तो 1 नंबर डुबा लीजिएगा। इसलिए आपको इस फॉर्मूला को बढ़िया से याद रखना, सीधा क्रम में पॉजिटिव, उल्टा क्रम में रहेगा। जैसे मान लीजिए जे में आई से ऐसे, यही ना पूछा है, तो ये क्या होगा, माइनस में के क्रॉस ऐसे, ठीक है। अब बाकी सब तो हमें लगता है कि आपको याद आ रहा होगा। चलिए थोड़ा सा समय को भी देखते हुए देखिए, ये क्या करें, इस सवाल को आप बढ़िया से याद कर लीजिए भाई। समांतर, ये 2 साल से हम देख रहे हैं कि ऐसा सवाल पूछ रहा है, तो इस बार भी पूछने की संभावना है। यदि 2 समांतर रेखाओं का दिक् अनुपात, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन रेशियो दिए हुए है, तो डायरेक्शन रेशियो मतलब ये पहला डायरेक्शन रेशियो है ये वाला, और ये दूसरा डायरेक्शन रेशियो है, तो पूछ रहा है एक्स का मान। तो सबसे पहले भाई बात यहाँ क्या किया है, समांतर, समांतर का मतलब होता है पैरेलल। तो आप थोड़ा सा आप याद कर लीजिए भाई कि 2 रेखा जो है समांतर कब होता है, तो समांतर का नियम बस आपको याद होगा तो काम बन जाएगा, A1 A2 B1 B2 और बराबर C1 C2। अगर ये तीनों बराबर होता है तो हम बोलते हैं, तीनों का अनुपात बराबर होता है तो हम बोलते हैं कि वो समांतर है। तो यहाँ पर तो कह रहा है कि भाई समांतर है, तो आपको x का मान बताइए, तो बस आपको इसमें मान बैठा देना था और आराम से निकाल सकते हैं। तो x/20 5/10 सामने सामने आप लटका दीजिए, 3/6, इस सबको काटिएगा, ये सब कटेगा तो 2 बार नहीं, तो नीचे 2 है, तो ध्यान दीजिए, यानी x/20 अब बराबर सब का मान तो 1/2 है, तो 1/2 को कर दीजिए, इससे आप 10 आ जाएगा। इसे क्रॉस गुना करिएगा तो 10 में 1 से करिएगा तो 10 आंसर आएगा। अब देखिए भाई इसमें 3 में मार दिया, अभी कौन डिजाइन से 3 मारा, सोचने वाली बात है ना। आप समझ सकते हैं इस बात, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही होगा। ठीक, तो बस आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन को नहीं देखना है कि यही क्वेश्चन हम सीख गए तो यही सवाल आ जाए, लेकिन हाँ ये इस तरह से अंक यहाँ तो दूसरा ही रहेगा, बस आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है।
अब इस सवाल को भी देखिए कि दो समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात, इस बार थोड़ा अंक में न देके तनी ABCD में दे दिया। तो देखिए A1 B1 C1 है और इसमें A2 B2 C2 है, तो ये तनी डिजाइन के पूछ दिया, उससे कोई लेना देना नहीं। अगर आप इस सवाल को बनाना चाहते तो आप कैसे बनाते, समांतर की बात किया है तो A1 A2 B1 B2 और C1 C2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई किसका मान हमसे पूछ रहा है, तो देखिए A1 C2 का मान पूछ रहा था। A1 इसमें तो है और C2 यानी इसको लेना पड़ेगा, यानी पहला वाला पार्ट और दूसरा वाला तीसरा वाला पार्ट को उठा लीजिए, ठीक है। तो चलिए उठा लेते हैं, A1 बटे A2 बराबर C1 बटा C2। इसको आप क्या करिए, आपको निकालना है A1 के साथ C2 को लाना है, तो क्रॉस गुना कर लीजिए। A1 C2 बराबर के बाद ये बराबर के बाद इसको क्रॉस गुना करें, लेकिन हमको बटा में भी A2 चाहिए, तो A2 तो बटे में चाहिए, तो A2 को हम इधर छोड़ देते हैं, तो बराबर के बाद तो खाली C1 है बचेगा ना। देखिए तो ये वाला स्टेप आप समझ पाए कि नहीं, बस क्रॉस गुना कर दिए, इस C2 से इससे गुना कर दिए और इसको A2 को ऊपर ना ले जाके नीचे ही छोड़ दिया और इधर बच गया आपका C1। तो इस तरह से आप कर सकते हैं C1 यानी ऑप्शन डी आपका हो। तो ये अंक वाला में नहीं था, अंक वाला रहता तो कट कुट हो जाता, या अंक नहीं है तो थोड़ा सा इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। मेन आपका क्या है, तो ये वाला फॉर्मूला, इसलिए मेरे चैनल पर आप देखे होंगे कि ज़्यादातर हम आपको फॉर्मूला वाला वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला इज बेस्ट, क्योंकि फॉर्मूला याद रहेगा तो काम आपका जल्दी जल्दी होगा और आप आंसर भी बहुत जल्दी निकाल लेते हैं और आपका सही भी बनता है। अब देखिए भाई, इसको एक और नया प्रश्न इसी एकदम समांतर रहे, देखिए क्या कर रहा है इस बार, यदि दो परस्पर लंब, इस बार लंब की बात किया है, लंब का डायरेक्शन रेशियो दिले है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर वाला आपको कंडीशन याद होना चाहिए, तो देखिए आप याद कीजिए, परपेंडिकुलर वाला में क्या होता है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर 0, ये कंडीशन आपको याद होना चाहिए। तो अब देखिए पहला का तो दिक् अनुपात दिले है, दूसरा का भी दिले है और आपसे पूछ रहा है इसका मान बताइए 2x + 3y। तो ये भी सवाल कोई भारी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो बताइए, सबसे पहले आप गुना कर लीजिए, ये 1 है ये 2 है, इस तरह से सामने सामने गुना कर लीजिए, तो 2x हो जाएगा प्लस में 3y हो जाएगा और प्लस में 5 होगा 20 और बराबर के बाद 0, क्योंकि फॉर्मूला में लंब कहा है ना। ये देखिए लंब की बात क्या है, यानी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो कंडीशन लागू इसमें रख दीजिए। अब आप बताइए किसका मान पूछा है, तो 2x + 3y और हमें इसी का मान पूछा। देखिए 2x प्लस, एक बार इसको थोड़ा सा ऐसे देखिए, ये देखिए 2x + 3y, तो 2x + 3y को हम इधर छोड़ देते हैं, इसको इधर छोड़ देते हैं और बराबर के बाद भेज देते हैं इसको, तो प्लस में 20 है, इधर आएगा तो माइनस में 20। अब सोच लीजिए कितना सस्ता है। अब इसमें भी आप प्लस माइनस पर ध्यान दीजिएगा, प्लस है तो उधर आके माइनस होगा, इस तरह से आपका ऑप्शन बी नंबर सही होगा, ठीक है। तो ये अभी हमें बताने में आपको थोड़ा सा समय लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा थोड़ा सा समय ज़्यादा सर खा रहा है, लेकिन आपको हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको ये सब याद है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा स्पीड करके भी आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। आइए अगले सवाल पर आइए। अब ये देखिए 44 नंबर सवाल, फिर एकदम मॉडुलस, जो आते आते आपको हम यही सवाल बताए थे। अब ये मॉडुलस वाला पूछेगा ही पूछेगा, हर साल की तरह इस साल भी हर एक बार पूछता है, तो इस साल काहे नहीं पूछेगा भाई। तो देखिए रूट अंडर लगाइएगा, ये सब बनाइएगा जरूर भाई। अब इस सवाल तो कैसनो लड़का बना लेगा, जो नहीं हो पढ़ा है उसको भी आपको याद हो गया होगा। ये मॉडुलस वाला ऐसे देख लीजिएगा, तो रूट अंडर क्या है, रूट अंडर आई के साथ कितना है 3 है, तो लिखिएगा 3 का स्क्वायर प्लस वाई के साथ या -4 है तो लिख दीजिएगा घेर के माइनस में 4 का स्क्वायर। और जेड का मान यहाँ पे देखिए माइनस में 5 है तो घेर के लिख दीजिएगा -5 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करने पर प्लस में ही आएगा। तो 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16 और 5 के स्क्वायर 25। अब जोड़िए 16 9 25, 25 25 हो जाएगा 50। अब 50 का वर्गमूल तो पूरा निकलता नहीं है, 25 दूना 50 आप लिख सकते हैं, मतलब 5 5 और 2 ऐसे फैक्टर कर सकते हैं। तो एगो 5 तो निकल जाएगा और भाई 2 को 5 में से एगो निकल जाएगा, लेकिन 2 तो अटक जाएगा, तो 5 √ 2। अब ये तो सवाल आप जरूर बनाइएगा, क्योंकि है कुछ नहीं, आप थोड़ा सा तो कर ही सकते हैं। अब ये देखिए 45 नंबर मैट्रिक्स का सवाल है। देखने से तो आपको थोड़ा सा अजीब गरीब लग रहा होगा, लेकिन ये है बड़ा सस्ता। देखिए हम आपको दिखाते हैं, देखिए ऐसा मैट्रिक्स का सवाल पूछे, इक्वल मैट्रिक्स के सेंस में आता है ये। देखिए तो इक्वल मैट्रिक्स हम आपको थोड़ा सा याद दिला देते हैं पहले भाई, कि अगर कोई मैट्रिक्स इस तरह से ABCD रहे, बराबर के बाद आपको दिखाई दे XYZW करके, ऐसे कुछ भी अंक हो सकता है। अगर ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है तो कब, जब इसका पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर, मतलब ये A जो है वो X के बराबर हो, यानी X के मान A कहे, y के मान किसको कहेंगे B, यानी कि आप कहेंगे y का मान B होना चाहिए, z का मान C होना चाहिए और w का मान D होना चाहिए, ऐसे। तो इस तरह से, तो यहाँ पर भी आपको वही, ये मैट्रिक्स का सिंबल है, ठीक है, लेकिन एक एलिमेंट है, मतलब इस तरह से। तो आप बताइए ये 2a - 7 जो है, ये 2a- कॉमा के पहले आप नहीं समझिएगा इसको, ये पॉइंट रहता था कॉमा के पहले, लेकिन ये मैट्रिक्स है। तो ये 2a - 7 जो है किसके बराबर होगा, a के बराबर, तो ऐसे लिखिए 2a - 7
बराबर है। अब इस समीकरण आपको बना देना प्लस ए, इधर ले आइए तो माइनस ए हो जाएगा, तो 2a माइनस ए और माइनस 7 इधर आके प्लस 7, तो घटाएंगे तो ए बराबर कितना आएगा 7, क्योंकि दो गो में से एगो ए तो एगो ए बचेगा, तो ए का मान 7। अब आप देखिए पहले आपको ए कॉमा बी पूछ रहा है भाई, तो 7 तो रहना ही चाहिए कॉमा के पहले, तो 7 कहाँ है, यहाँ पे है। इसमें तो कॉमा के बाद है तो गए हो, कॉमा के बाद है तो गए हो और ये गए हो, तो आंसर आ गया पहला ऑप्शन सी, पहला ही सही है। आपको बनाना भी नहीं पड़ा बी का, लेकिन हम आपको बी का मान निकाल देते क्योंकि ये बी के बराबर करेगा, तो इसको बराबर करके देख लीजिए भाई, ऊपर ही कर देते हैं 1 बराबर बी माइनस 1, अभी -1 इधर आके +1, तो 1 + 1 बराबर बी, इसे आप कह सकते हैं बी का मान 2 आया। ठीक है, तो वैसे भी आप देख लीजिए बी का मान 2 है, तो ये 7,2 आपका आंसर है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अब आते हैं एक सवाल जो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, ये 46 नंबर, ऐसा सवाल आएगा ही आएगा ही आएगा ही। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि डिटरमिनेंट का सवाल नहीं आएगा तो भाई गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट का ऐसा सवाल आता ही आता है। और खास करके आप याद रखिएगा, ये जो बड़ा अंक अगर कुछ दिले है 10 12 कुछ ऐसा करके आंसर में आपको 0 है तो मार दीजिएगा 0, लेकिन हाँ तनी चेक भी कर लीजिएगा, ऐसा ना कि जल्दी में, थोड़ा सा देख लीजिए। पहले सबसे पहले हम आपको एक इसका तरीका बताते हैं, बड़ी आसानी से आप इसको कर पाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए इसमें कन्हू से जोड़ने या घटाने का प्रयास करिएगा आप। सबसे पहले दो को बराबर अगर जैसी आ जाए तो समझिए इसका आंसर 0। तो देखिए अगर इसको देखिए, हम आपको दिखा देते हैं, ऐसे आप इसको देख पाएंगे अब जल्दी में तो आपका दिमाग जल्दी चलता है, नहीं देख पा रहे हैं इसका मतलब थोड़ा सा दिमाग आपको चलाना पड़ेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप पहला रो और दूसरा रो को आप जोड़ देते हैं, पहला दूसरा को जोड़ते हैं, तो जोड़िए 4 1 5 9 1 10 12 17 5 22। क्या इसके जैसा नहीं आ रहा? देखिए तो 4 1 5 आ रहा है, 9 1 10 आ रहा है, ये 22 आ रहा है, तो दो आपको बराबर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अभी तो आपका वही आ जाएगा 5 10 22, दो बराबर। और जब दो डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज आपको याद होगा कि डिटरमिनेंट में हम आपको क्या बताते हैं, कोई भी दो रो अगर बराबर हो जाए, चाहे कोई दो कॉलम ही बराबर हो जाए, तो उसका आंसर 0 होता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से अब यहाँ 2 नंबर के सवाल में आ जाए यही सवाल, तो आप क्या करिएगा, ऐसे लिखिएगा R1 चेंज R1 प्लस R2, ऐसे करके ऑपरेशन आप लगाइएगा। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, सबसे पहले R1 को आप चेंज कर रहे हैं ना पहला पार्ट को, तो R2 R3 को छाप दीजिएगा, तो 4 9 17 5 10 और 22 इसको छाप दिए। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 4 1 हो जाएगा 5, 9 1 हो जाएगा 10 और 17 और 5 हो जाएगा 22। अब देखिए क्या ये दो रो बराबर आपको दिखाई दे रहा है? जैसे ही दो बराबर दिखाई दे रहा है तो 0 लिख देंगे। क्यों? तो क्योंकि आपको पता है कि दो रो बराबर हो जाए, यानी R1 R3 बराबर है, इसलिए इसका आंसर 0 आएगा। तो 2 नंबर में भी आप सवाल ऐसा आता है, 1 नंबर में भी आता है। ठीक है, अब इसको झांका ताकी करने के चक्कर में बैठिएगा तो गुना भाग करते करते आंसर बात 0 आएगा ही आएगा, लेकिन उतना मत करिएगा। ठीक ना। अब देखिए इस सवाल को भी देखिए भाई, 47 नंबर, अब इसको भी आप जल्दी में कर सकते हैं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए यह भी सस्ता है, इसमें जोड़ना या घटाना दोनों कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए, इसको आप जोड़ दीजिए, देखिए जोड़ सकते हैं घटा भी सकते हैं, इसको जोड़ दीजिए, काम बन जाएगा आपका। देखिए 2 में -1 है तो 1 आ जाएगा, है ना, और 4 में 1 जोड़ना है तो 5 आ जाएगा, और 6 में 1 जोड़ना है तो 7 आ जाएगा। और देखिए तो इधर से 1 5 7 और ये -1 है कि ना, 2 सेम आया कि नहीं, तो आंसर आंख बंद करके 0। इसको बनाने के लिए नहीं देता है, खास करके क्वेश्चन इसीलिए दिया जाता है कि बच्चा को प्रॉपर्टीज याद है कि नहीं, ये चेक किया जाता है। और नहीं तो झांका ताकि करिए आंसर तो आपका 0 आएगा ही आएगा। और हाँ एक और बात बता देते हैं, इसमें आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको आप घटा भी सकते थे। देखिए पहला में से ऐसे भी कर सकते थे, C1 चेंज C1 माइनस C2 भी कर सकते थे। अभी हम क्या किए थे, C2 चेंज किए थे, C2 में से C3 को जोड़े थे। ठीक है, ऐसे करते हैं। आप घटा के देख लीजिए, 1 में से 2 घटेगा -1 आ जाएगा, 5 में से 4 1 आ जाएगा, 7 में से 6 1 आ जाएगा, यानी इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो खास करके ये प्रॉपर्टीज पूछने के लिए ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 48 नंबर सवाल देखिएगा, ये छोटा सा बहुआ वाला सवाल है, लेकिन इसको भी आप ध्यान से देखेंगे, कहाँ मिस्टेक होता है ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसको क्रॉस गुना करिए, तो ये माइनस में क्या हो जाएगा भाई, माइनस में साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा हो जाएगा, बीच में आप माइनस देते हैं, और ये सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया। अब यहाँ पे भाई इस सवाल पूछने का क्या मकसद था, इस सवाल का डिटरमिनेंट का भी चेक हो जाएगा और थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री का ज्ञान का भी टेस्ट हो जाएगा आपका। तो ये बताइए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान तो आप जानते होंगे 10वें क्लास से कि साइन के कर उल्टा होता है, तो साइन उल्टा होता है, इसको आप जानते हैं कि 1/कॉसेक लिखते हैं। कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है, तो कॉसेक को आप जानते हैं कि 1/साइन थीटा लिखते हैं, ऐसे करके। या ये भी आप जानते होंगे कि
साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर हो जाता है 1। यही फॉर्मूला आपको लगाना है। उसी तरह से सेक थीटा इंटू कॉस थीटा या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना होता है 1 होता है। तो इसका मान माइनस, देखिए माइनस है तो -1, इसका 1 हो गया तो कितना आंसर मारिएगा -2। इन्हें के 0 मार दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, बीच में माइनस है तो दोनों तो कटेगा नहीं, तो इस तरह से आपका -2 आंसर होना चाहिए। ऑप्शन सी सही होगा। और ये देखिए बताइए -1 में टिक कर ले तो गड़बड़ वाली बात है। एक नंबर यही सब कटते कटते जो है 50 से नीचे आ जाता है। कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप गलती न करें, दूसरा क्वेश्चन बनाए, उससे अच्छा शंका रहे तो आपको दूसरा बनाना है, गलती नहीं करना है। और अगर थोड़ा सा ध्यानपूर्वक बनाएगा तो गलती का तो संभावना नहीं है। अभी देखिए इस 49 नंबर सवाल ऐसा हर साल पूछता ही है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें आप लोग गुना करने बैठ जाते हैं। पहले हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए ये क्या है भाई। ये है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को आई बोलते हैं, 1 0 0 1 आप सब जानते हैं। तो 1 0 0 1 है तो ये आई है, और ये कोई मैट्रिक्स है, कोई दूसरा मैट्रिक्स, तो इसको ए कहेंगे। तो आई गुने ए हम आपको कितना बार बताएं कि जब कोई मैट्रिक्स में आई से गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ए ही आंसर आएगा। या इसको ए में आई से गुना करिए तैयो ए आएगा, चाहे आई में ए से गुना करिए तैयो ए आएगा, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर आप क्या करिएगा, इसमें इसको गुना करिएगा तो आपका आंसर ए आएगा। ए कहने का मतलब ये बोला ए मैट्रिक्स खोज लीजिए कहाँ है। तो देखिए इसका आंसर आपको सेम आएगा, 2 -3 0 4, यही वाला आप खोज लें। अभी देखिए इसमें मार दिया ऑप्शन बी में, जो कि गलत है। आपको यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना। आप गुना करिएगा तो हो सकता है माइनस प्लस में गड़बड़ा के आप आंसर में बी मार दीजिएगा, जो गलत है। तो देख लीजिए कौन सा सही है, पहला आंसर ही आपका सही था, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टीज का यूज किए हैं तो आप गुना करने से बच जाएगा। लेकिन गुना भी करके देख लीजिए, गुना भी करेंगे तो इसको आप आराम से बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। देखिए गुना तो आपको आना चाहिए भाई बड़ा, क्योंकि यहाँ तो अंक रिलेट था फॉर्मूला से, लेकिन न रहे तो आप गुना करिएगा ध्यान से। ऐसे पूंछी में छिपी से आपको याद होगा, मेरा अगर वीडियो देखेंगे तो इस 1 में इस 2 से गुना करते हैं तो 2 होता है, प्लस देते हैं। और इस 0 में इस 0 से करते हैं तो प्लस में 0 देते हैं, ठीक है। आप इसी को उठाते हैं, इसके साथ आते हैं, इसके साथ, ठीक है। अब इसको गुना करिए तो 1 में हम -3 से करेंगे तो -3 बाहर लिखते हैं। फिर इस 0 में आपको इस 4 से गुना करना होता है तो प्लस में आपका 0 आता है, इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, उसके बाद उठाते हैं, थोड़ा सा मार्कर चेंज करते हैं। देखिए उसके बाद उठाते हैं इस 0 1 को और इसके साथ आते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको ध्यान देना है थोड़ा सा, ठीक है, कि 0 में इस 2 से करते हैं तो ये 0 ही होता है, और इस 1 में इस 0 से करते हैं तो प्लस में 0 आता है, ठीक है। अब उसके बाद इसके साथ गुना करेंगे इसका, ठीक है। तो ये 0 में तो कितना आ जाएगा, -0 चाहे 0 0 ही होता है। 1 में 4 से तो प्लस में 4 आएगा। अब आप बताइए भाई कौन सा सही है, इधर देख लीजिए, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये 0 में 2 जोड़े तो 2 रहा, ये -3 रहा, 0 रहा, 4 रहा। अब इतना मेहनत करने के बाद भी तो आंसर हम वही पहुंच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर। उससे अच्छा है कि आपका यहाँ पे दिमाग अगर लग जाता है कि ये भाई आई है और जान कर ये दिया ही जाता है, इसीलिए 1 0 0 1 ऐसे कि दिमाग लगाइए और जल्दी से आंसर पाइए, ठीक है। चलिए उम्मीद है आपको बात समझ में आया होगा। 50वां नंबर सवाल देख लेते हैं, एक सवाल और देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको फिर अगले पार्ट में बताएंगे, क्योंकि बड़ा वीडियो होगा तो आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक ना। ये कंसेप्ट आपको क्लियर इसलिए कर रहे हैं ताकि आप भी गलती ना करें। और क्वेश्चन बैंक से आप उलट पुलट के छोटा छोटा सवाल ही पूछता है ज़्यादा, बड़ा सवाल तो आपको छोड़ना है भाई। 100 सवाल में आपको कै को बनाना है, 50 को ही ना बनाना है। भारी सवाल को कौन कह रहा है बनाने के लिए, तो कम से कम बेसिक सवाल तो आपको आना चाहिए। इसके लिए आप फॉर्मूला का रिविजन करते रहिए, ठीक है। देखिए इसमें आप गुना करना है, ये पूंछी में छिपी से आपको याद होगा, ऐसे गुना करते हैं। तो गुना करिए, 6 में 1 से तो 6 हो जाएगा, अब 5 में -1 है तो माइनस में 5, यही एक को तो एलिमेंट है, यानी कि एक एलिमेंट आएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अब इसमें भी बहुत बच्चा गलती कर देगा, क्योंकि छोटा छोटा पहले मान लीजिए हम ऐसे गुना सिखाते थे, जैसे इस तरह से बड़ा बड़ा ऐसे, तो लड़का बड़ा बड़ा गुना कर लेता था, क्योंकि सीधा सा प्रोसेस से चलना है। लेकिन आजकल एक ही को उठाता है, एक एलिमेंट इसमें है, इसमें है। अब इसमें लड़का कंफ्यूज होकर गड़बड़ा लेता है, तो थोड़ा सा इसका भी आपको ध्यान दे देना है, ठीक है। मॉडल सेट में वैसा प्रश्न बहुत सारा दे दिया है, पिछले बार भी आपको बताया गया होगा, उस सब सवाल को भी आप देखेंगे जरूर इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आ रहा होगा, क्योंकि हम आपको यहाँ पे दिमाग खोलने का प्रयास कर रहे हैं कि आप जो पढ़े हैं आपको इसमें तो गलती नहीं ना हो रहा है, क्योंकि अब 10 दिन बचा हुआ है और 10 दिन में आपको करना क्या है, बढ़िया से रिवीजन कर लेना है। जो भी पढ़े हैं उसी को आप रिवीजन करते रहिए, नया पढ़ने के चक्कर में मत पढ़िए, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम आपको 51 नंबर से बताएंगे। फिलहाल आप इस 51 नंबर का आंसर जो है आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और हाँ, वीडियो कैसा लग रहा है, पसंद आए तो लाइक से ज़रूर करिएगा। थैंक यू।